श्रीनगर गढ़वाल के अग्निशमन विभाग कार्यालय में आयोजित एक समारोह में अग्निशमन सेवा दिवस शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ मनाया गया। सीओ श्रीनगर श्याम दत्त नौटियाल, महिला थाना प्रभारी प्रमिला बिष्ट, अग्निशमन अधिकारी पवन कुमार शर्मा एवं समस्त अग्निशमन कर्मचारियों ने सबसे पहले 1944 में मुंबई के बंदरगाह में खड़े इंग्लैंड के फोर्ट स्ट्रिकेन जहाज में भीषण अग्निकांड में शहीद हुए कर्मचारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की और सेवा भावना के अनुरूप कार्य करने का संकल्प लिया। फायर स्टेशन ऑफिसर पवन कुमार शर्मा ने बताया कि 14 अप्रैल 1944 को विक्टोरिया डाक मुंबई में सेना की विस्फोट सामग्री से भरा पानी का जहाज आग की लपटों से घिर गया था। आग पर काबू पाने के लिए फायर सर्विस मुंबई के 100 से अधिक अधिकारी व कर्मचारी मौके पर भेजे गए। साहस व पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन 66 फायरमैन को अपनी जान की आहुति देनी पड़ी। ऐसे में अग्निशमन कर्मियों की शहादत को याद करने व लोगों की जागरूकता के लिए अग्निशमन सेवा सप्ताह मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि 14 से 20 अप्रैल तक अग्निशमन सेवा सप्ताह मनाया जाता है। कार्यक्रम में सीओ श्रीनगर समेत अन्य कर्मचारी मौजूद थे। सीओ सिटी श्याम दत्त नौटियाल ने फायर वाहन को हरी झंडी दिखाकर फायर स्टेशन से रवाना किया। इस दौरान पंफलेट भी बांटे गए और अग्नि सुरक्षा सप्ताह के संबंध में लोगों को जागरूक किया। उसके बीच में क्या होता है, जो रुई की गांठें हैं उनमें अक्सर क्या होता है, एक होता है स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है, उसमें क्या होता है, स्वर्णा दहन। जब कोई जैसे रुई वगैरह है, इसमें कभी कभी आग स्वर्णा ही लग जाती है, तो वो आग उसमें जो है 12 तारीख में वो सारा सामान जो है उसमें लोड कर देगा काफी मात्रा में। उसी बीच में जो है स्पॉन्टेनियस कंबशन के कारण से जो है उसमें जो है वो रुई की गांठ में गरमाई पड़ने के बाद वो आग लगी। आग लगने के बाद जो है फायर सर्विस, बम्बई फायर सर्विस के अधिकारी कर्मचारीगण लगभग 100 की तादाद में वहां पर पहुंचे और उन्होंने जो है आग को बुझाना आरंभ कर दिया। रुई की गांठों की आग तो उन्होंने कंप्लीट बुझा दी थी, पर काम क्या हुआ, जब रुई की गांठ में आग बुझा तो वो जो आग थी वो विस्फोटक में चली गई। विस्फोटक जो पदार्थ रखा था, और विस्फोटक पदार्थ में आग लगने के बाद में जो है वहां पर जो है वो विस्फोट होने लगे। तो उसमें हमारे जो है लगभग 66 पुलिसकर्मी, फायर सर्विस के 66 जवान उसमें शहीद हो गए, कुछ इंजर्ड हो गए हैं। और वो जो हमारा जो यूज पोस्ट था, जो पानी का जहाज था, समुद्री जहाज, वो विस्फोट होने लगे। उसमें आसपास की जो बस्तियां थी वहां तक उसके टुकड़े उड़ गए विस्फोट होने लगे। तो टुकड़े उड़ने के बाद में वहां पर लगभग जो है 800 से 1200 आदमी लगभग उसमें जो है अपनी जान गंवा बैठे और वो 66 जवान हमारे शहीद हो गए। इस वर्ष जो है 22-23 में जो है हमारे यहाँ जो 3 जो है फायर सर्विस कर्मी शहीद हुए हैं। श्री परवीन कुमार, फायर ऑपरेटर, दिल्ली फायर सर्विस; श्री वासुदेव सदा सिंह, लीडिंग फायरमैन, गोवा फायर सर्विस; श्री नितिन सिंह राणा, फायरमैन, उत्तराखंड फायर सर्विस इमरजेंसी सेवा, नैन था। तो हम लोगों की जो है आत्मा की शांति के लिए हम लोगों ने अभी मौन व्रत किया है। तो इसके बाद में थोड़ा सा जो है ना, ये तो सिर्फ फायर सर्विस की कहानी, फायर सर्विस बनाने का काम। थोड़ा सा मैं बताता हूँ आग के बारे में, संक्षिप्त में बताऊंगा क्योंकि हम लोगों को ड्यूटी जाना है। आग जो है, आग रात जाको त्रिभुज, उसको हम ट्रिंगल बोलते हैं। तो आग का भी एक त्रिभुज होता है, ट्रिंगल ऑफ फायर। उसमें त्रिभुज में क्या होता है, हीट, एक भुजा हीट, दूसरी फ्यूल, तीसरा ऑक्सीजन। ये 3 चीज होते हैं, हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन। अब हम इस 3 भुज में से हम एक भी भुजा हटा देंगे तो उसको त्रिभुज नहीं कहेंगे। इसी तरह आग का भी क्या होता है, आग लगने पर आप या तो ऑक्सीजन हटा दो, या ईंधन हटा दो, या हीट हटा दो। तो इनको हटाएंगे तो आग बुझ जाएगी। अब ये तीनों चीज जो है ना, एक मेथड पर काम करते हैं, स्टारवेशन, कूलिंग और स्मगलिंग। स्टारवेशन मतलब भूख मारना। भूख मारने में त्रिभुज में हम क्या हटाएंगे, ईंधन। कहीं पर आग लगी हुई है तो हम ईंधन को हटा देंगे, जब ईंधन नहीं रहेगा तो आग बुझ जाएगी। और कूलिंग में हम क्या करेंगे, हीट को हम कम कर देंगे तो उससे आग बुझ जाएगी। और स्मगलिंग मतलब दम घुटना। जो कहीं पर आग लगी है, सपोज करो किसी ड्रम में तेल की आग लगी है, हम तो उसमें पानी, वो उसके ऊपर हम एक फोम पदार्थ होता है हमारा, एक ट्रिपल है,
उसको डाल देंगे तो उससे आग बुझ जाएगी, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उसका दम घुटने हो जाएगी। इसके अलावा जैसे गैस सिलेंडर है हमारा, और जो आग 5 प्रकार की होती है, ए गिलास फायर, बी गिलास फायर, सी गिलास फायर, डी गिलास फायर और बिजली गैस। तो इसमें जो है ना एक गिलास आग जो होती है वो ठोस पदार्थ हो गया, बी गिलास की जो फायर होती है द्रव्य पदार्थ हो गया, पेट्रोल केरोसिन ये सब इन चीजों की। और जिस सी गिलास फायर गैस की आग होती है, डी गिलास फायर होती है धातु की आग, और ई गिलास होती है बिजली की आग। उनको सबको अलग अलग तरीके से बुझाया जाता है। जैसा मान लिया हमारी एक गिलास फायर है ठोस पदार्थ हो गया, लकड़ी कोला कपड़ा ये जो ये सब होते हैं, तो इनकी आग को हम क्या करते हैं ठंडा करके रख जाते हैं। तो हीट हमारा उसी ट्रिगर के हिसाब से हमने क्या किया काम किया, हीट को हटा दिया, हीट को हमने ठंडा कर दिया, उसका इग्निशन पॉइंट कम कर दिया, तो वो आग बुझ गई। अपनी गिलास खाद जो होती है जब द्रव्य पदार्थों की आग है, उसको हम क्या करते हैं, मान लिया हम लोग सपोज करो एक ड्रम में तेल के पेट्रोल के ड्रम में आग लगी है, तो पानी से जो है पेट्रोल हल्का होता है, उसके ऊपर हमने पानी डालेंगे, तो पानी डालने से क्या होगा, वो पेट्रोल वो फैल जाएगा, अब पानी नीचे चला जाएगा, पेट्रोल ऊपर चला जाएगा, और वो क्या होगा आग बुझाने के बजाय आग बढ़ जाएगी। तो इस तरह से हम लोग एक केमिकल होता है हमारे पास एक लीवर है, फिल्म फार्मिंग फॉर्म, उसको हम उसकी लेयर बना देंगे तो उसमें क्या होगा, उसको ऑक्सीजन मिलेगी। इसी प्रकार से हमारे जैसा ये है हमारा क्या नाम, गैस की आग। गैस की आग में क्या होता है, हम लोग जो है उसको पानी से नहीं बुझती गैस की आग, जैसे गैस सिलेंडर में आग लगी है तो वो पानी से नहीं बुझेगी, उसके लिए हमको जो है उसको ढक देंगे, किसी तार या बोरी का टुकड़ा लेंगे, उसको पानी में देंगे, ढक देंगे, तब उसकी ऑक्सीजन बंद हो जाएगी, तो वो स्वेटर बुझ जाएगी। और उसकी फिर हो गया हमारी उसकी धातु की आग। धातु की आग में क्या होता है, पानी डालती है, ग्रहणी पानी डाल रहे हैं, आग लगती है तो धातु की आग में डालती है, उसके बाद फिर भूखती है तो खत्म हो जाता है। धातु की आग में क्या होता है, जैसे हम ये बुझा चूना, चूना में हम पानी डाल देंगे तो वो जो है चूना हो भपक जाएगा। आपने देखा होगा घरों में जब चूना खिलाते हैं उसमें पानी डालते हैं तो वो हो जाता है। और बिजली की आग को हमको कभी भी पानी नहीं डालना, उसको हम जो है CO2 एक्सटिंग्विशर या धक्के, CO2 एक्सटिंग्विशर क्या करता है, CO2 एक्सटिंग्विशर क्या करता है, वो जो है भारी होता है और ठंडा भी होता है। तो जैसे सिलेंडर में आग लगी तो हमें CO2 से ही बुझ पाएगा, वो क्या होगा, एक तो जो है तेजी से निकलता है, एक तो ऑक्सीजन को हटा देता है, दूसरा कूलिंग करता है। तो उसमें भी जो है हम लोग जो है पानी से नहीं बुझेगी सिलेंडर की आग। और बिजली की आग पर भी हम लोग या तो कोई पाउडर डालेंगे, ABC पाउडर जो है, ABC हमारे जो एक्सटिंग्विशर होता है उसका पाउडर डालेंगे, या फिर CO2 से बुझाएंगे, इससे हमारी जो है आग बुझ जाएगी। इस प्रकार से आग के भी जो है कितनी कैटेगरी है। इसके बाद आग बुझाने की आग जो है ना एक बीटिंग मेथड भी होता है, स्टार्वेशन, कूलिंग, स्मदरिंग और बीटिंग मेथड। बीटिंग मेथड से क्या होता है, जैसे जंगल वगैरह की आग है, जंगल की वगैरह की आग में हम क्या करते हैं, उसको पीट पाट कर बुझाते हैं और एक हर लाइन बना देते हैं। कभी कभी आग बुझाने के लिए आग लगानी भी पड़ती है। तो कोई जंगल से आग आ रही है, हम देख रहा है हम ये जो घर खड़े हुए हैं, तो हम उसमें हर लाइन बनाएंगे, हर लाइन क्या पत्ते हटा देंगे, पत्ते हटा देंगे और इधर से आग छोड़ देंगे, और जब ये आग उधर से जाएगी, जब उधर से वो उधर से आएगी, ये इधर से जाएगी 10-20 मीटर, तो वो क्या होगा, इधर आग नहीं होगी तो वो भूति स्वतः भूखी मर आग बुझ जाएगी। तो इस प्रकार से आग बुझाई जाती है। इसके अलावा थोड़ी सी घरेलू हम लोग जो है खैर वैसे वो बहुत बड़ा चैप्टर है, और मैं ये बता रहा हूँ जैसे गैस की आग है या किसी गाँव में आग लगी है, एक तो सबके पास खास रजिस्टर नंबर होता है, दूसरा ये जब आप एड्रेस नोट करा रहे हो तो एड्रेस जो है घबराओ मत, पहले अपना बताओ भाई ये मैं फलानी जगह से बोल रहा हूँ, ये मेरा मोबाइल नंबर तो आ जाता है, मैं वहां से बोल रहा हूँ और यहाँ पर आग लगी है, और ये भी बताना है कि हमारी गाड़ी कौन सी ले जानी है। वो मान लो बताएगा पेट्रोल की आग है तो हम पेट्रोल वाली ही गाड़ी ले जाएंगे होम टेंडर, वो बताएगा भाई जंगल की आग है तो हम वो ऑर्डिनरी पानी वाली भी गाड़ी ले जाएंगे। तो एक रास्ता, उसको रास्ता बताना है आपको, सर यहाँ पर जो है बड़ी गाड़ी नहीं आ पाएगी, यहाँ पर छोटी गाड़ी आ पाएगी, तो लिहाजा आप छोटी गाड़ी भेजें और आग गैस के सिलेंडर में लगी है,
तो उसमें गांव एड्रेस पूरा कंप्लीट कराएंगे। उसके बाद वो हम पे कोशिश वो ये करे आग बुझाने, और जो जिनकी आग लगी है भाई वो ये बताए कि हमारा आदमी वहां पर खड़ा मिलेगा माइल स्टोर में, भाई इसको जो है इस जगह से हमारा आदमी मिलेगा, आप उसके तो साथ साथ आना। तो इस तरह की सावधानी हम लोगों को रखनी है। उसके बाद जब आग बुझाते हैं फायर सर्विस, तो फायर सर्विस में आग बुझाते समय कभी कभी फायर सर्विस के जवान जो है आग जीव रखने में या आग बुझाने में कोशिश ये करते हैं कि भाई हम समय से रेस्पॉन्स देने पर कभी कभी मजबूरी भी हो जाती है। जैसे रास्ते में गाड़ी खराब होगी, जाम लग जाता है, तो हम जो है जैसे इस रास्ते को हम जा रहे हैं तो जाम लगे तो हम दूसरे रास्ते से दूसरा टर्न आउट कराते हैं। इस तरह की जो है कहानियां होती रहती हैं। तो इसमें मैं आप सभी लोगों का जो आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये आज जंगल में कैजुअलिटी होती है जानवरों की, लेकिन घरों में कैजुअलिटी होती है आदमियों की। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग, हर आदमी इसके प्रति बिल्कुल जागृत हो, और अपने आस पड़ोस मोहल्ले जहाँ भी आप जाएं वहाँ पे भी अपना इस तरह का डेमोस्ट्रेशन दें कि भाई ये एक जो गर्मी का सीजन आ रहा है, इन दिनों पे आग बढ़ने की बड़ी संभावनाएं होती हैं। शॉर्ट सर्किट से भी आग लग जाती है कई बार, और पता भी नहीं चलता, घर के घर स्वाह हो जाता है, सामान भी जल जाता है, और साथ साथ में आर्थिक नुकसान भी होता है। तो इन चीज़ों को आप जहाँ भी आप जाएं तो इन चीज़ों को आप अपनी से फायर की गाड़ी ले जाते हैं, आप कहीं पे आग लगती है तो इन चीज़ों को आप आस पड़ोस अन्य लोगों को भी वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, क्योंकि भीड़ हो जाती है, जहाँ पे आग लगी वहाँ भीड़ हो जाती है। तो पब्लिक की भीड़ के साथ साथ आप जो भीड़ वहाँ पे आई है, आप जब अपना काम कर लेते हैं तो वहाँ पे और लोगों को भी थोड़ा अवॉइड करिएगा कि भाई आप लोग भी जरा इस ओर ध्यान रखें कि आग अगर जैसे लगती है तो एक तो उसका जो अपोजिट उसका वो करना है, जैसे गैस में लग जाती है या सिलेंडर में लग जाती है, आपको पानी नहीं डालना है, तो उसको किसी चीज़ से आपको ढकना है, उसका जो मेन स्विच है आपका उसको वहाँ से नीचे से उसको बंद कर देना, सिलेंडर को बंद कर देना है। बहुत सारी अब औरतों की आदत हो गई है घरों में कि सिलेंडर नीचे से रात को बंद नहीं करते, दिन में बंद नहीं करेंगे, जबकि नियम उसका यही है कि ये कहा जाता है कि आप जब खाना बना लें तो उसके बाद आपको जो उसका जो रेगुलेटर है गैस का, उसको आपको ऑफ कर देना चाहिए। उससे एक तो आपकी सेफ्टी है, और एक आपको निश्चित होकर के रहता है चलो भाई मेरा सिलेंडर बंद है, गैस की बचत है। लेकिन करते नहीं, दिन रात खुला सिलेंडर खुला है। फिर उसके बाद घरों में आकर एक कारण भी होता है कि जो आपका जो पाइप होता है, हम लोग पाइप लगाते हैं गैस का, वो कई बार या तो चूहे काट देते हैं, या हार्ड पाइप है तो क्रैक हो जाता है, उसमें लाइनिंग पड़ जाती है ब्लैक सी, और उसमें फिर क्या होता है कि गैस का रिसाव शुरू होता है। और आप कभी कभी भी ऐसा होता है, माना आपने जला दिया और उसने वहां से पकड़ लिया तो एकदम सिलेंडर आग पकड़ लेता है। तो वो भी जो भी पाइप मिलता है उसमें 6 महीने की गारंटी वारंटी लिखी रहती है, लेकिन मैंने मोस्टली घरों में देखा कि चल रहा तो चल ही रहा, सालों से सालों साल चल रहा है, गंदा हो रहा है, उस पर जब जंक लगता है या बाहर से उसमें मैल लगता है तो हार्ड पाइप और कट जाता है। इसलिए उसका एक सॉफ्ट पाइप आता है, व्हाइट भी आता है और दूसरे कलर में भी आता है, तो हमेशा गैस का पाइप सॉफ्ट होना चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए, हार्ड उसमें ब्रेक हो जाता है। और गैस को अपना हमेशा भी आप जो है अपने घरों में भी अपने जो घरेणी हैं उनको बताएं कि आप गैस को रेगुलेटर से बंद कर दीजिए, चाहे रात की बात हो दिन की बात, खोलने में कितना टाइम लगता है ना। तो एक तो ये जो गैस वाला मैं आप बता रहा हूँ, कई कैजुअलिटीज हो जाती है इसमें, घरों में जो है आग लगे सिलेंडर फट गया, ठीक है। और फायर की तो चलो ये कि जो जंगलों की आग है, उससे तो ज़्यादा आप लोगों का मतलब नहीं है, केवल फायर से रिलेटेड है वो तो जैसे गांव में आपने देखा होगा, ध्यान जब हम छोटे थे तो जंगलात की तरफ से गांव वालों को बुलाया जाता था आग बुझाने के लिए, जब आग लगती थी तो फायर लाइन काटी जाती है, जैसे आपने बताया, तो फायर लाइन काट देते हैं, या तो ऐसा खोद करके बना देते हैं, और या तो फिर वो पत्तों को साइड कर देते हैं, और जो उधर से अगर आग लगी है तो हम इधर से भी उस पर फायर लाइन काट के उसको भी आग लगाते थे, ताकि यहाँ से उधर को चले जाए तो वहाँ पे जाकर बुझ जाएगी। और या उसका एक सिस्टम ये था कि जो भी उसके बांझ के उसके हाथ बड़े बड़े वो बनाते थे, और हाथ से पीट करके जंगल की आग को बुझाते हैं, लेकिन उसमें दम घुटने का ज़्यादा खतरा रहता है, धुआं जो आता है उसका, उससे दम घुटने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, अगर आग के बीच में जलने का भी रहता है, झुलसने का भी रहता है और दम घुटने का भी, क्यों, आप पीटेंगे धुआं उठता है और आग बुझी नहीं है, पता चला आपको पकड़ लिया।
तो वो सिस्टम गांव में भी है, फायर का भी जंगलों में जैसे होता है। लेकिन मेनली कई चीज़ें हैं, पेट्रोल हो गया, ज्वलनशील पदार्थ हो गया घर में, इनमें आग पकड़ सकता है। हीट होती है, हीट हीट हमेशा आग पकड़ेगा, है ना। तो थोड़ा कई बार ऐसा होता है कि हम लोग थोड़ी सी लापरवाही ऐसी भारी पड़ जाती है। अभी एक दिन क्या हुआ कि मेरे अपने घर में खुद देहरादून में दूध का पतीला मिसेज ने रखा, भूल गई, वो जलते 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 दूध जो है ऐसा हो गया, अंदर पूरा लकड़ी लगी हुई देवदार की साइड में ऐसे। तो वो किचन बस किसी तरह जब धुआं उसका बाहर आया, तो वो छत पे जाकर ही नहीं गया, तो खिड़की से धुआं आ रहा था, और जब उसका पतीला भी जल गया तो उसका धुआं बाहर आ रहा था। तब देखा कि खिड़की से काय का धुआं आ रहा, तब दौड़ के देखा तो दूध खत्म होके वो जो है क्या कि आपका पतीला जल के उसमें अगर थोड़ी और देर होती तो पूरा घर जो है आग की लपेट में आ जाता। तो छोटी सी लापरवाही है। मोस्टली क्या होता है कि लोगों को ध्यान नहीं रहता कि अपने काम में बिजी हो गए, गैस जल रहा है, तब तक अपना कपड़े धोने बैठ गए या कहीं और जगह छत पे चले गए, तो कुछ बात हो गई। तो इस तरह से बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। तब से हमारे मैं तो अपने घर में, अब हमारे घर में वो नीचे से ही रेगुलेटर रात दिन जब भी खाना बनाए बंद हो जाता है। सभी लोगों को ये हैबिट में डालना चाहिए। और बाकी जैसे अभी आपने बताया कि ये कई कैजुअलिटीज हो जाती हैं, अग्निशमन वालों की आग बुझ जाते हैं, दम घुट जाता है कईयों का। तो पीछे जैसे आपने बताया कि ये घटना पहले भी हुई है, हिंदुस्तान आज़ाद भी नहीं था। तो ये सारी चीज़ें, कई बलिदान हुए हैं कई लोगों का, कई सारे, और वाकई वाकई कुछ लोगों ने बहुत अच्छा काम किया फायर में, मतलब जान को रिस्क में डाल करके। जिनको कुछ मेडल तो ऐसे मिले फायर वालों को कि खाली मिल गया कि चलो ठीक है, लेकिन वाकई कुछ लोग डिजर्विंग मिले हैं जिन्होंने वाकई अपनी जान की बाजी लगाई है फायर में, और कई लोग उसमें शहीद भी हुए हैं। तो मैं आज के दिन पे आप लोग को यही कहना चाहूँगा कि अवॉइड रहें, बस सतर्क रहें। आग से, फायर से खेलने का, आग पानी से खेलने का कोई मतलब ही नहीं है। चलिए ठीक है फिर, चलिए।